फाइब्रॉइड यूट्रस या बच्चेदानी की रसोलियों की 3 किस्में हैं। एक है सबसेरोजल, मायोमीट्रियल और सबम्यूकोजल। इनका जो तरीका इलाज है वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज कितनी है, उसको अलामात क्या हैं, क्या उसकी फैमिली कंप्लीट है या फिर पेशेंट को रिकरेंस है और पेशेंट का जो अपनी डिज़ायर्स हैं फॉर ट्रीटमेंट वो क्या है। इसके अकॉर्डिंगली केटर डाउन होके पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। रेडियोलॉजिकली एम्बोलाइज करके यूट्रस के अंदर जो फाइब्रॉइड होते हैं उनके साइज़ को छोटा किया जा सकता है और डेफिनेटिव जो ट्रीटमेंट है इसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारी ख़वातीन ने मुझे रिक्वेस्ट की कि ये जो बच्चेदानी की रसोलियाँ होती हैं या फाइब्रॉइड यूट्रस जो है या मायोमा इसको बोलते हैं हम, इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएं। जो बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं ये कॉमन अकरेंस है। अगर हम सब ख़वातीन का अल्ट्रासाउंड कराएं 75% ख़वातीन के अंदर ये डिटेक्ट हो जाएगा, लेकिन हर खातून के अंदर ये अलामात नहीं कर रहे होते। अलामात डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक भी पड़ी हुई होती हैं। तो आज ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि बच्चेदानी की रसोलियाँ कब इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसके लिए तरीका इलाज क्या क्या अवेलेबल है अब। अच्छा, ये जो बच्चेदानी होती है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर इसका सिरोज़ा होता है, फिर इसकी मायोमीट्रियम यानी मसल लेयर होती है और अंदर इसकी एंडोमीट्रियम होती है। एंडोमीट्रियम वो लेयर होती है जो हर मेंस्ट्रुएशन के साथ शेड ऑफ हो जाती है, ठीक है। सो वो बनती रहती है, हर महीने बनती है और शेड ऑफ होती है। 3 टाइप्स हैं इनकी फाइब्रॉइड यूट्रस की। एक है सबसिरोजल। अगर आप बच्चेदानी का स्ट्रक्चर देखें तो सबसिरोजल वो फाइब्रॉइड्स होते हैं जो कि लेस देन 50% यूट्रस की बॉडी के अंदर है, यानी वो ज़्यादा बाहर है, ठीक है। इसमें हो सकता है 10% वो सिर्फ यूट्रस के साथ है, बाकी बाहर को बल्ज है, या फिर वो टोटली बाहर एक स्टॉक के साथ लगे हुए हैं, ठीक है। समझ के एक लटकी हुई एक मैस है, गोला सा है यूट्रस के बाहर, या फिर वो टोटली यूट्रस की जो मसल लेयर है ना उसके अंदर एम्बेडेड है। ये मायोमीट्रियल फाइब्रॉइड्स होते हैं। या फिर वो फाइब्रॉइड हैं जो अंदर की तरफ है, यानी एंडोमीट्रियम को पुश करके या जो बच्चेदानी का खाना है उसके अंदर पुश करके ऐसे अंदर की तरफ आए, वो सबम्यूकोजल होते हैं। सबसे खतरनाक ही सबम्यूकोजल है। अलामात भी इनकी वजह से होते हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं। जो सबसिरोजल है वो बेचारे मासूम होते हैं, वो बच्चेदानी से बाहर पड़े हैं। बच्चेदानी के अंदर जितने काम हो रहे हैं, मेंसेस हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, कोई और पीरियड्स हो रहे हैं, वो उससे उनका कोई लिंक नहीं है। सो वो सिम्टम्स या अलामात नहीं करते अनलेस कि उनके अंदर कोई स्टॉक में ट्विस्ट आ जाए तो वो पेन करते हैं, या फिर वो बहुत बड़ा है, प्रेशर कर रहा है औरत को, तो फिर उसको सर्जरी की ज़रूरत है। अदरवाइज सबसिरोजल या यूट्रस के बाहर आपको कोई कहता है कि आपकी बच्चेदानी के अंदर बाहर की तरफ एक फाइब्रॉइड है, उसका ट्रीटमेंट ना भी आप कराएं तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। मायोमीट्रियल जो बच्चेदानी के अंदर खुबे हुए वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो आपको हैवी मेंस्ट्रुएशन भी कर सकते हैं, आपको बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अगर उनका साइज बड़ा है, नंबर बहुत ज़्यादा है, 8, 9, 10 है, 4 है, 5 है, बड़े साइज के, तो फिर उनको भी सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। जो सबम्यूकोजल होते हैं वो ख़वातीन के अंदर मेंसेस के प्रॉब्लम बहुत क्रिएट करते हैं। जिनको हैवी मेंस्ट्रुएशंस होती है ना, उनके अंदर सबम्यूकोजल, जिनको बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रहा होता है, उनके अंदर भी सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड ही कल्प्रिट निकलता है। ये फाइब्रॉइड भी रिमूव होना चाहिए। ये जो बड़ा फाइब्रॉइड तो हर सूरत रिमूव होना होता है। इसमें ये होता है सबम्यूकोजल छोटे छोटे भी हों तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। अब हम आते हैं कि तरीका इलाज क्या क्या इसके लिए अवेलेबल है। तरीका इलाज ये है
3 टाइप के हैं। पहला ये है कि मेडिकल दवाइयाँ, या फिर डिपेंड करता है कि आपको मसला क्या है। लाइक अगर आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो फिर उसमें आपको मेडिकेशन पहले दी जा सकती है। आप यंग हैं, आप यूट्रस के ऊपर अभी प्रोसीजर नहीं कराना चाहते हैं, मायोमा भी छोटा है, ये छोटे छोटे और बहुत ज़्यादा है, तो वो भी निकालना मुश्किल हो जाता है, बच्चेदानी तबाह हो जाती है, तो आप फिर उसको निकलवा लें, मेडिकली उसका ट्रीटमेंट कर लें, जिसमें काफ़ी सारी अद्वियात जैसे एनएसएड्स हैं, ट्रांजामीन देते हैं, हम हार्मोनल प्रिपरेशन भी इन पेशेंट्स को देते हैं। उससे भी इसका थोड़ा बहुत साइज रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। फिर आ जाता है कि अब रेडियोलॉजी भी बहुत तरक्की कर गई, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड वो एम्बुलाइजेशन करते हैं रेडियोलॉजिस्ट, या फिर शुआएं जिसको लगा के कहते हैं, उससे भी इसका बच्चेदानी के अंदर जो फाइब्राइड्स होते हैं उनका साइज रिड्यूस किया जा सकता है। अगर एक फाइब्राइड हो और बड़ा हो, उसमें ये तरीका इलाज बड़ा अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर फ्यूअर सेंटर्स हैं जहाँ पर ये अवेलेबल है, महंगा है ये इलाज, रिपीटेड कराना पड़ता है, ऑल ऑफ द सडन नहीं होता कि हफ्ते में ये कम हो जाएगा। वो जब आपको एक दफ़ा एम्बुलाइजेशन करते हैं फिर आपको 6 महीने वेट करना पड़ता है, फिर दोबारा शायद एमआरआई होता है, देखते हैं साइज़ कितना हुआ है, फिर दोबारा से एम्बुलाइजेशन होती है, इस तरह करके साइज़ रिड्यूस हो जाता है। उन लोगों के लिए बेहतरीन तरीका इलाज है जो सर्जरी से डरते हैं या अवॉइड करना चाहते हैं। तीसरा और डेफिनेटिव इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। इसमें सर्जरी में ये गोले से जो होते हैं फाइब्रॉइड के, ये निकाल दिए जाते हैं और बच्चेदानी स्पेयर कर दी जाती है अगर कोई फर्टिलिटी डिज़ायर्स है या यंग पेशेंट है। अगर पेशेंट अपनी वो कंप्लीट कर चुकी है फैमिली और 40 से अबव है तो यूजुअली हम बच्चेदानी सारी निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? इसलिए इसमें रिकरेंस का रेट है, यानी ये दोबारा बन जाती है। एक दफ़ा निकाल दें तो ये दोबारा बन जाती है, लेकिन ऐसे नहीं है कि ऑल ऑफ द सडन दोबारा बन जाती हैं, साल में दोबारा बन जाती हैं। बेसिकली थोड़ा टाइम लगता है इनको दोबारा बनने में, 5-6 साल, कुछ में 10 साल के बाद ये वापस आ जाती है, लेकिन ये दोबारा बन जाती है। और इनका रिकरेंस का रेट 100 में से 10 औरतों को दोबारा ज़रूर ये हो जाती है, तो दोबारा भी सर्जरी करनी पड़ती है। और इसमें ये है कि जो इनके बारे में है कि ये बिनाइन होती हैं, ये कैंसर नहीं है, ये जड़ों वाली रसोलियाँ नहीं हैं। सो इनका फौरी तौर पे ट्रीटमेंट अगर तो आप सिम्टोमेटिक है तो करा लें, वरना आप वेट भी कर सकते हैं। रेयर चांसेस हैं, बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये कैंसर में शिफ्ट हो जाए, यानी 1000 में से कोई एक पेशेंट है जिसमें ये कैंसर में बन सकती है, और फिर ये बड़ा ड्रास्टिक चेंज इनका आता है। लेकिन ओवरऑल ये बिनाइन होती हैं और इनका तरीका इलाज भी अकॉर्डिंगली है कि आप इसको किस तरह की अलामात आपको ये कर रहे हैं, और उसमें आपका साइज़ कितना है फाइब्रॉइड का, उसका नंबर कितना है, आपके जो फैमिली है वो कंप्लीट है कि नहीं है, आपकी एज कितनी है, ये वेरी करता है, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि हम उसके बारे में फ़ैसला करें। लेकिन बाय द एंड फाइब्रॉइड यूट्रस जो होता है ये सर्जिकली ही रिमूव करना पड़ता है। होपफुली आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।